हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह हमेशा 5 अंक में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह किस तरह से पूछता है? आपके एग्जाम में जब पूछता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें, कभी इस तरह से प्रश्न देता है और कभी यह पूरा कथन दे देगा, बोलेगा इसे सिद्ध करें। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के कथन क्या होता है? थेल्स प्रमेय कथन कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर आपको अभी तक थेल्स प्रमेय के विलोम सिद्ध करना नहीं आया है, वीडियो का अंत तक पूरा जरूर देखिए, मैं आपको 100% सिद्ध करने को सिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसके हिसाब से हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे कथन के हिसाब से और उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि एक रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। आइए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यह एक हमारा त्रिभुज हो गया। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी और यहाँ पर लिख देते हैं सी। यह एक त्रिभुज हो गया और इसमें क्या करना है, एक रेखा खींचना है जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो आइए हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई। यह एक रेखा हो गया जो इन दोनों भुजाओं को क्या करता है, एक ही अनुपात में बांटता है। तो आइए हमें सिद्ध क्या करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर है, यानी यह जो रेखा है यह रेखा के समांतर है कि नहीं, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। दिया है, इसमें लिखेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है तो लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसमें क्या किया हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है यह, इसमें जो यह डी रेखा है वह इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी बराबर अनुपात में बांट रहा है। यानी यह भुजा को बांटेंगे तो यह हो जाएगा ए डी बट्टा में डी बी, यानी ए डी बट्टा डी बी और बराबर है ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा में ई सी। देखिए यहाँ पर यह रेखा इन दोनों भुजाओं को बांट रहा है, तो यानी कि बराबर है, एक ही अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लिए और हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सीधे करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि यह जो दो रेखा है, यह जो रेखा है वह तीसरी रेखा के यानी कि बीसी के समांतर है कि नहीं। इसमें लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, डीई जो रेखा है वह समांतर, यह समांतर का चिन्ह हुआ किसका, बीसी, यही हमें सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ रचना करना होगा, तो उसको भी हम लिखेंगे। आइए इसको हम रचना में लिखते हैं। रचना में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डी से ए के समांतर रेखा खींचेंगे। आइए खींचते हैं, डी से यहाँ पर हम समांतर रेखा खींचते हैं और इसका नाम दे देते हैं एफ। या डी एफ है, समांतर रेखा खींचे हुए हैं किसके, बीसी के समांतर खींचे हुए हैं। ठीक है, जब रचना किए हुए लिखेंगे डी एफ, डी एफ यह रेखा हो गया और ये समांतर खींचे हुए हैं किसके, इस बीसी के, बीसी खींचा। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यह जो रचना होता है वो अपने मन से किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लोग रचना कर दिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परिमाण, या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखें प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि चूंकि डी एफ समांतर है बीसी, ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, इसको लिख रहे हैं रचना से, क्योंकि रचना हम लोग किए हुए हैं कि डी एफ जो समांतर है बीसी के समांतर है। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो वहां पर थेल्स प्रमेय लगता है। हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब रेखा समांतर रहता है वह थेल्स प्रमेय लग जाता है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यह जो रेखा समांतर है और जो रेखा को काट रहा है वह भुजा दो अनुपात में बढ़ जाती है। यानी जो एक समांतर रेखा डीएफ है वह क्या करेगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बट्टा डीबी कर देगा, एडी बट्टा डीबी बराबर कर देगा। यह डीएफ रेखा है यानी एएफ बट्टा एफसी, क्या होगा, एएफ बट्टा में हो जाएगा एफ सी। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यह कहाँ से लिखे हुए हैं, थेल्स प्रमेय से, तो लिख देंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय से,
ठीक है। अगर आपको भी सीखना है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए इसको समीकरण 1 मान लिए हैं और यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको भी हम यहाँ पर एक साथ लिखते हैं। ए डी बट्टा में क्या है डी बी बराबर में क्या दिया हुआ है ए ई बट्टा में ई सी, तो इसको लिखेंगे ए ई बट्टा में ई सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग कहाँ से लिखे हुए हैं, यह क्वेश्चन में क्या हुआ है दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर बायां तरफ दोनों बराबर है तो दाहिना भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह नियम होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जब यह बायां बायां बराबर है तो दाहिना दाहिना भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एफ बट्टा में एफ सी बराबर में, यहाँ पर इसमें दाहिने में क्या है ए ई बट्टा में हो जाएगा ई सी। यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो आइए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एफ है या ऊपर है, इसके ऊपर है ए ई, यानी ए एफ बराबर किसके है ए ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ए एफ बराबर ए ई। आइए हम फिगर से समझते हैं। ए एफ बराबर ए ई, देखिए ए एफ यानी यह हो गया और ए ई यहाँ से यह हो गया, यह दोनों बराबर है। यह कब संभव है, जब एफ और ई दोनों एक ही जगह रहेगा। ठीक है, तभी तो संभव होगा। नीचे हमारा क्या आया हुआ था, यहाँ पर आया हुआ था ए एफ बराबर ए ई, यही ना आया हुआ था नीचे। तो इसी के हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए एफ, यह हो गया ए एफ और ए ई, यह कब बराबर होगा, जब एफ और ई दोनों एक ही जगह पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर आ गया है तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ और ई क्या है एक ही जगह है। एक ही जगह को लिखते हैं हिंदी में संपाती है। ठीक है, एक ही जगह क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, यानी एफ और ई दोनों संपाती है, यानी कि एक ही जगह पर है। और हम लोग यहाँ पर रचना में क्या किए हुए थे, रचना में हम लोग किए हुए थे डी एफ समांतर बी सी। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग रचना में क्या किए हुए थे, चूंकि डी एफ समांतर यहाँ पर किए हुए थे रचना में बी सी, यह कहाँ से लिखे हैं, इसको लिखे हुए हैं हम रचना से। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से कि एफ और ई क्या है संपाती है, यानी दोनों एक ही जगह है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एफ के जगह पर हम ई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है। तो लिख देंगे डी एफ के जगह पर लिख देंगे ई, और ये समांतर है तो समांतर, और यहाँ पर लिख देंगे बी सी, यानी डी ई समांतर हो गया बी सी की। और हमें सिद्ध क्या करना होता, हमें भी सिद्ध क्या करना था, ये देखते हैं डी ई समांतर बी सी को ही सिद्ध करना था। यानी कि हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर डी ई समांतर बी सी को सिद्ध कर दिए और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।